चाहे कट जाए जुबान या गोली सीना पार करे, चाहे चढ़ना हो सूली पर या सिर कोई धड़ से अलग करे, चाहे घर परिवार समूचा नाम धाम धन खो जाए, चाहे मेरे हाथों में पांवों में कीले पड़ जाए, चाहे जीवन सागर की लहरों में मैं कहीं खो जाऊं, चाहे इतिहासकार को भी मैं याद ना आऊं, लेकिन अपनी मातृभूमि पर विजय मंत्र दोहराऊंगा। जब तक श्वास रहेगी मेरी वंदे मातरम गाऊंगा, जब तक श्वास रहेगी मेरी वंदे मातरम गाऊंगा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद के नारों के साथ अपना संपूर्ण जीवन आजादी के लिए अर्पित करने वाले समस्त स्वतंत्रता सेनानियों को, अमर शहीदों को 75वें स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं प्रताप राजपुरोहित उत्कर्ष ऑनलाइन स्कूल की ओर से नमन करता हूं। भारत एक ऐसा देश है जहां सुदूर हिमालय की चोटी पर बैठा हुआ सन्यासी वसुदेव कुटुंबकम की कामना करता है, इसलिए भारत विश्व गुरु कहलाया। भारत एक ऐसा देश जहां हर गांव से लेकर बड़े शहर में लघु उद्योग, कुटीर उद्योग धन धान्य से संपन्न था। इसीलिए कवियों ने अपनी कविताओं में लिखा था कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत के लोग शांति प्रिय, सत्यवादी, अहिंसावादी, धर्म की राह पर चलने वाले आदि अनादि काल से थे और इसी कारण कहा गया है जहां सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता है डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत की इसी संपन्नता, सत्यनिष्ठा और अहिंसा के चर्चे पूरे विश्व में जब पहुंचे तो वहां के लोग भारत को जानने के लिए, भारत को देखने के लिए व्यापार के उद्देश्य से यहां पर आए। भारत के इतिहास की बहुत सारी ऐसी घटनाएं जिसकी वजह से भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहा, लेकिन एक बहुत बड़ी घटना जिसकी वजह से भारत अंग्रेजों का गुलाम बना, वो घटना ये थी कि कहा जाता है कि जहांगीर एक बार बीमार हुआ तो जहांगीर के शासन के समय में सर थॉमस रो उनके पास आए और उन्हें अंग्रेजी दवा से ठीक करने की बात कही। जहांगीर ने स्पष्ट मना कर दिया। भारत में उस समय जब कोई बीमारी होती थी तो इलाज के लिए सर पर डंडे से हल्का वार किया जाता था बेहोश करने के लिए, और इस तरह की पद्धति भारत में थी। उसके बाद में इलाज किया जाता था। किसी कारणवश जहांगीर को भारतीय दवा से आराम नहीं मिला तो सर थॉमस रो ने जहांगीर से कहा कि एक बार आप इस्तेमाल करके तो देखिए। तो जहांगीर ने अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल किया और उन्हें आराम मिल गया। जहांगीर ने सोचा ये तो कमाल की है, और इसी वजह से जहांगीर ने सर थॉमस रो को व्यापार की अनुमति दे दी। भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। शायद ये घटना नहीं होती तो भारत अंग्रेजों का कभी गुलाम नहीं होता और भारत की तस्वीर कुछ और ही होती। व्यापार करने आए आतताई अंग्रेजों ने धीरे धीरे यहाँ की शासन व्यवस्था में भी अपना हाथ आजमाने लगे और यहाँ के राजा महाराजाओं की आपसी फूट का फायदा उठाकर भारत को गुलाम बनाने का षड्यंत्र रच डाला। गुलामी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए इस गुलामी की जंजीरों से मुक्त होने के लिए भारत के लोगों ने आंदोलन शुरू कर दिया, जिसकी चिंगारी सबसे पहले मंगल पांडे ने शुरुआत की 1857 के संग्राम। 1857 का संग्राम महासंग्राम था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे बहुत छोटा बताया और इसे सिर्फ 4 कारणों में समेट करके रख दिया। जबकि भारत की धरती पर महाभारत के बाद लड़ा गया सबसे बड़ा संग्राम 1857 का युद्ध था, जिसमें 3 लाख से अधिक लोग शहीद हुए थे। असंख्य गांवों को मिट्टी का ढेर बना दिया गया था। भारत के समस्त लघु कुटीर उद्योगों को नष्ट कर दिया था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, टांटिया टोपे के नाम तो हमने सुने हैं, लेकिन रंगोजी बापू, टांटिया भील, वीर कुंवर सिंह जैसे असंख्य ऐसे लोग जिनके नाम हम में से नगण्य को ही पता है। आज अवसर है उन सभी महान योद्धाओं को याद करने का। 1857 के महासंग्राम से लेकर 1947 तक आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमें आजादी दिलाई, क्योंकि उनका ध्येय यही था
ए मेरी जमी अफसोस नहीं, जो तेरे लिए सो दर्द सहे, महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान ये मेरी रहे ना रहे। भारत आजाद हो गया। हमारे अमर शहीदों ने ये कहकर हमें अलविदा कहा कि कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आजादी के बाद में समस्या थी कि भारत के एकीकरण की, क्योंकि दुनिया का कहना था कि भारत का लोकतंत्र ज्यादा समय तक नहीं चलेगा, क्योंकि भारत की राज व्यवस्था अलग अलग रियासतों में बंटी हुई थी। लेकिन धन्य है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत को एक करने में अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया, और भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र आज भी है। इसलिए कहा गया है कि यूनान, रोम, मिस्र सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जवां हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी वो गुलिस्ता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। हाँ, यह सच है कि आजादी के बाद इतना तेज गति से भारत का विकास नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, लेकिन बहुत कुछ बदला है। आपको अगर याद नहीं है तो अपने पूर्वजों से पूछना कि जिस भारत के अंदर आजादी के बाद एक सुई भी नहीं मिलती थी, बाल के लिए कंघी भी विदेश से बनकर के आती थी, जिसके लिए लाइन लगानी पड़ती थी, किसी को रेडियो भी खरीदना होता था तो लाइसेंस लेना पड़ता था, कुछ भी निर्माण नहीं होता था, उसमें आज बहुत कुछ बनाया जाता है। हम 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं, वैक्सीन बना करके भारत ने विश्व को गिफ्ट के रूप में भी दिया है। जिन लोगों को अभी भारत की हकीकत का मालूम नहीं है, भारत में खामी नजर आती है, उन्हें अपने हिंदुस्तान की खूबसूरत तस्वीर में चरणजीत सिंह चरण की एक कविता की कुछ पंक्तियों के माध्यम से बता रहा हूं, सुनिएगा। कि सच कहता हूँ मान सभी से अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है, सच कहता हूँ मान सभी से अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। कैसे अच्छा है? वेद की ऋचाएं, पंचतंत्र की कथाएं और ऐसे उपनिषद पुराण कहीं भी नहीं, तेजु बावरा के सुर तानसेन जैसे तान रस खान जाए से सुजान कहीं भी नहीं। कि ताज सी इमारत इबारत रामायण सी, कि ताज सी इमारत इबारत रामायण सी, इतना बुजुर्गों का मान कहीं भी नहीं। कि मंदिरों में गूंजे गाने और मस्जिदों में अजाने, दुनिया में बुद्ध जैसा धाम कहीं भी नहीं। कि मंदिरों में गाने और मस्जिदों में अजाने, दुनिया में बुद्ध जैसा धाम कहीं भी नहीं। कि गीता का संदेश बसा है कण कण में, खोज रहे हम राम हर एक घर आंगन में। तुलसी सूर कबीरा सबके दिल में है कविवर टैगोर हमारे जनगण में। जग में कोई और नहीं गुरु गोविंद सा, जग में कोई और नहीं गुरु गोविंद सा, उनका हर बलिदान सभी से अच्छा है, अच्छा है। अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। और कैसे अच्छा है हिंदुस्तान देखिएगा कि कहने को हम है अनेक पर एक सभी, दुनिया के सामने सवाल है कमाल है। कहने को हम है अनेक पर एक सभी, दुनिया के सामने सवाल है कमाल है। धर्म अनेक पर आस्थाएं नेक सभी, जातियों प्रजातियों का फैला हुआ जाल है, जातियों प्रजातियों का फैला हुआ जाल है। कि पंथ सैकड़ों है यहाँ और ग्रंथ बेसुमार, माता भारती का भार कितना विशाल है। पंथ सैकड़ों है यहाँ और ग्रंथ बेसुमार, माता भारती का भार कितना विशाल है। कि कितनी जुबानें हैं किराने की दुकानें जैसे, कितनी जुबानें हैं किराने की दुकानें जैसे, भाषा और बोलियों से देश माला माल है। कि बंगला, उर्दू, कन्नड़, पंजाबी, हिंदी, जो गोरी के मुख पर हो काजल बिंदी, लहंगा चूनर ओढ़ लजाती है राधा, मन हर सादे शाम किनारे कालिंदी। आजादी के दीवानों की जय बोलो, आजादी के दीवानों की जय बोलो, अपना देश महान महान सभी से अच्छा है, अच्छा है।
अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है, अपना हिंदुस्तान सभी से अच्छा है। धन्यवाद।